कहाँ तक शेप किया ऑफ था? ऑर्बिटल से स्टार्ट करना है। ठीक ठीक, शेप ऑफ ऑर्बिटल से स्टार्ट करना है ना? ठीक। लो चलो स्टार्ट कर। शेप ऑफ ऑर्बिटल लिखो बेटा हेडिंग। अब बेटा शेप ऑफ ऑर्बिटल लिखो। सबसे पहले एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पी ऑर्बिटल डंबल, डी ऑर्बिटल डबल डंबल, एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड। अब बेटा एक बार पी ऑर्बिटल की शेप बनाएंगे, पर इतना रफली लिख लो। लिख लिया सर। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब लिखो पी ऑर्बिटल। पी में पहले लिखो पी एक्स, एक्स एक्सिस पे बनेगा ये। इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नोड होती है, ये पॉइंट जो है ये नोड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नोड्स पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बेटा एक सेकंड होल्ड करना। यस आवाज आ सर। रही है ना? हम्म। ये वाई एक्सिस पे पी जेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें नोडल प्लेन कौन सा होता है? नोडल प्लेन, कितने नोडल प्लेन होते हैं पी में? जल्दी बोलो, किसको याद है? नोडल प्लेन उतने ही होते हैं जितनी एल की वैल्यू होती है। तो पी में एल की वैल्यू होती है 1, तो एक नोडल प्लेन है। तो पी एक्स में एक नोडल प्लेन है, पी वाई में भी एक नोडल प्लेन है, इसमें भी एक नोडल प्लेन है। कौन सा? पी एक्स में कौन से प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है? ये वाले प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्लेन में। तो इस प्लेन का नाम है पी एक्स है, तो वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन हो गया। पी वाई है तो एक्स जेड प्लेन, जेड है तो एक्स वाई प्लेन। ये है नोडल प्लेन इसमें, लिखो इसको। फिलहाल क्लियर हो गया बेटा? रिपीट कर दे। सर जहाँ पे
इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो पी एक्स में वो जगह वाई जेड होगी, पी वाई में एक्स जेड होगी, और पी जेड बिल्कुल, में पी एक्स जेड वाई में होगी। एक्स वाई, ये नोडल प्लेन है। बिल्कुल सही। कर लिया नोट सर। ठीक है, अब लिखो बेटा डी एक्स, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों मिला के टी टू जी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो ये रहा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये हो गया वाई जेड, ये हो गया जेड एक्स। किसी को भी कोई भी एक्सिस मान सकते हैं अपन, तीसरी एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर होती है। तो डी एक्स वाई जो होगा बेटा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा, एक लो, और एक ये होगा एक्स वाई के बीच में। डी वाई जेड होगा वाई जेड के बीच में, और जेड एक्स होगा जेड एक्स के बीच में। अब इसमें दो नोडल प्लेन है, दो नोडल प्लेन होते हैं। डी में दो नोडल प्लेन होते हैं ना, एल की वैल्यू दो है तो एक्स वाई में दो प्लेन होंगे, एक जेड एक्स और एक वाई जेड, वाई जेड एंड जेड एक्स। जो एक्सिस नहीं है उसके साथ वाई जेड में कौन से होंगे, एक्स वाई एंड जेड एक्स, और जेड एक्स में कौन से होंगे, वाई जेड और एक्स वाई। तो दो नोडल प्लेन होते हैं, इसके अंदर ये दोनों, इसके अंदर ये दोनों, इसके अंदर ये दोनों। नेक्स्ट लिखिए बेटा, ईजी ऑर्बिटल्स कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर ये होता है। अब नोडल प्लेन कितने हैं इसके अंदर बोलो। सर दो। जीरो। दो नहीं होते, हाँ जीरो, क्योंकि ये प्लेन है ही नहीं, इनमें सब जगह इलेक्ट्रॉन है इसमें। देखो ऐसा कोई प्लेन ही नहीं बचा, इस एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, थ्री डायमेंशन है, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसमें भी ये रिंग आ गई, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनमें नोडल प्लेन जीरो होते हैं। एक्सेप्शन लिखा था ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन जीरो होते हैं। उसका रीजन ये है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस शेप को, डी जेड स्क्वायर की शेप को डोनट शेप कहते हैं, डोनट शेप, जिसमें एक रिंग होती है। सिर्फ अकेली यही एक शेप है जिसमें दो एक लोब येरी एक लोब येरी, बाकी सब में डी में चार लोब होती है, एक दो तीन चार, चार लोब होती है ना, एक लोब येरी एक ये लोब, चार लोब होगी ना, एक दो तीन चार। यस सर। लिख लो, ओनली इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल two lobes are present. Otherwise,
p orbital has 4 loops. नेक्स्ट देखो बेटा, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है वेव फंक्शन? ये इलेक्ट्रॉन की वेव है, तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसी को साई कहते हैं। साई लिखते PSI है, बोलते साई, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। त्रिशूल के जैसा बनेगा, अच्छे से बना देगा। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। It also represents probability density. सर आपकी वॉइस बहुत It also represents probability density। अब सही आ रही है? हाँ सर। सर कल टेस्ट के टाइम 8:30 बजे है ब्लॉक का टेस्ट। लिखो साई स्क्वायर इज a measure of finding an electron। एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। इज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इन एटम। साई NLM ऐसे लिखते हैं। या इसको ऐसे लिखा है, जैसे मान लो आपको लिखा है साई 310, तो इसका मतलब क्या है? N है 3, L है 1 और Z 0, PZ के लिए N 0 होता है। तो 3PZ को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साई NLM होता है। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसे आया, विच इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। साई LMN, साई MLN, साई LMN, NLM, फोर्थ नन। क्या आंसर होगा प्रियांशी? सर NLM थर्ड। NLM थर्ड। कायनात यस सर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड। याद रखना बेटा बस इसको, है ना।
अब नेक्स्ट वन देखो बेटा, और गहरी बात करेंगे। साई जो होता है, दो तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो रेडियल वेव फंक्शन और एक एंगुलर वेव फंक्शन। साई एन एल, नहीं रेडियल को करेंगे आर से, आर एन एल और ब्रैकेट में आर, इसको करेंगे ए एल एन थीटा और फाई। थीटा और फाई बोलते हैं इसको, फाई। बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रेडियल और एंगुलर, सब लिख लो। रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, अब आर स्क्वायर, इसी आर को एन एल आर, एक सेकेंड, ब्रैकेट यहां नहीं आएगा, ब्रैकेट आर पे आएगा। इसी को कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर मैं ए स्क्वायर एल एम को कर दूं थीटा साई थीटा फाई, उसको एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। ये है आर पी डी एफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लिखो बेटा, आरपीडीएफ। ये कहीं कहीं भी काम नहीं आती 11th में 12th में, ये सब कॉम्पिटिटिव के लिए। रेडियल प्रोबेबिलिटी सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यार, डेंसिटी लिख दिया गलती से, सॉरी सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आरपीडीएफ को मैथमेटिकली, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आर, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। और शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, आर आ ही जाएगा। तो शॉर्ट में क्या फर्क पड़ा, वो आर स्क्वायर की जगह वो फाइव बस साई आ गया, आर स्क्वायर की जगह बस साई आ गया। देखो बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये है शेल, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है आर, ये जो जगह है ये रिप्रेजेंट करती है आर स्क्वायर आर को, और ये जो डिस्टेंस है ये डी आर है, थिकनेस जो है ये डी आर है, थिकनेस। इस थिकनेस में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो है रेडियल डेंसिटी। आर स्क्वायर क्या है, क्या है आर स्क्वायर,
रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो थिकनेस में जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, ये है। आप तो बस काम की चीजें लिखवाऊंगा, जो क्वेश्चन बनेंगे वो बता दूंगा, वही याद करने हैं। काफी डेप्थ में जा रहे हैं, पर करना पड़ता है बेटा, कॉम्पिटेटिव में है, सिर्फ 11th-12th में नहीं करना पड़ता। ठीक है। हाँ सर। और एक बार नोट्स का रिवीजन फिर से हो जाए, थोड़ा सा आइडिया, नोट्स वैसे हम वो कर चुके हैं, फिर से देख लें एक बार। नोट्स दो तरह के होते हैं, रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स। रेडियल नोट्स का फॉर्मूला n-l-1। एंगुलर नोट्स का क्या होता है कायनात, किसके बराबर होते हैं एंगुलर नोट्स? l के बराबर। और नोट्स कितने होते हैं कायनात? 2। n-1। इन दोनों को जोड़ दो, n-l-1 प्लस l, तो नोट्स आ गए ना। नोट्स इन दोनों के बराबर ही तो है। नोट्स दो तरह के, तो दोनों तरह को जोड़ोगे नोट्स आ जाएंगे। ठीक है। अब लिखो बेटा, 3s 3p 5d 7f लिख लो। इसमें रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स, टोटल नोट्स। रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स, नोट्स या टोटल नोट्स। रेडियल नोट कितना हो जाएगा? n-l-1, 3 - 0 - 1 2। एंगुलर नोट्स l के बराबर, टोटल नोट्स n-1 2। लिखो, रेडियल नोट्स निकालने का फॉर्मूला n-l-1। ओके कायनात, यू कैन लीव। देखो 3p में कितने रेडियल नोट्स होंगे फरहान? सर 1। n-l-1, बिल्कुल 1। एंगुलर नोट 1 और n-1 2। ऐसे इसमें निकाल लो, n-l-1 2, l की वैल्यू 2, n-1 4, n-l-1 3, l की वैल्यू 3। नोट्स कितने? n-1 6। लिख लो। लिखो नेक्स्ट। सर नोट्स 3p के 1 2 कैसे हो सकते हैं? n-1 होता है ना, तो 1 - 1 तो 0 और हो तो जाएगा। 3p में n तो 3 है ना भाई, क्या कर रही है? n तो 3 है, तो 3 - 1 हाँ 2 हाँ ही तो सर, आएगा। सॉरी सर। अब लिखेंगे रेडियल ग्राफ्स। आर आर वर्सेस आर, इसको अपन क्या कह सकते हैं? साई आर वर्सेस आर। आर क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो रेडियल ग्राफ कैसे बनते हैं?
लिख लो पहले। पहले अपन बना रहे हैं एस ऑर्बिटल के लिए। ये एस ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ न्यूक्लियस के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं? फिर दूर जा रहे हैं तो ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूर जा रहे हैं तो कम हो गए ना, यहाँ पे तो जीरो हो गए ना बाहर जाके। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है ना। हाँ सर। यश अग्रवाल क्लियर हुआ क्या? ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के पास है ना बेटा। हाँ सर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जाएगी। ये ग्राफ ऐसे बनेगा, साई स्क्वायर और आर के बीच में हाइपरबोला। फिर से बना लो। ऐसा पहले मैक्सिमम थे फिर मिनिमम हो गए, तो इसे कहते हैं मैक्सिमा टू मिनिमा। एस ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमा टू मिनिमा बनता है। लिख लिया? हाँ सर। लिखो नेक्स्ट। फॉर P, D and F orbital, ये ऐसे बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जीरो, और फिर बढ़ते गए। ऐसा ग्राफ बनेगा, इसे कहेंगे मिनिमा टू मैक्सिमा। लिख लिया बेटा? देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। Which of the following graph is correct for 2s orbital? For nodes, yeah, nodes in 2s orbital, या रेडियल नोड्स कर लो, रेडियल नोड्स इन 2s ऑर्बिटल। फर्स्ट ऐसा है ये, सेकंड ऐसा है ये, थर्ड ऐसा है ये, फोर्थ ऐसा है नन। सारे ग्राफ किसके बीच में बन रहे हैं? सारे ग्राफ बन रहे हैं साई स्क्वायर और आर के बीच में। वो ऑप्शन भेजो बेटा, अपने अपने आंसर भेजो। सही करो। मोक्षिता प्रियांशी फर्स्ट।
फरहान फर्स्ट, यश अग्रवाल फर्स्ट, अनुष्का फर्स्ट, शुभम फर्स्ट। और मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सबका आंसर गलत है। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, तो 2s में कितना हो जाएगा n माइनस एल माइनस वन, तो एक एक नोडल सरफेस आएगी। अब यहाँ पे एक भी नोडल सरफेस नहीं है, क्योंकि नोडल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होनी चाहिए, यानी ये ग्राफ टच होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 जगह टच हो रहा है, तो ये हो नहीं सकती। ये ग्राफ है जिसमें एक जगह टच हो रहा है, थर्ड हो गया। हाँ सर। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ सबको? नहीं हुआ यश? हाँ सर क्लियर है। सर क्लियर है। ठीक है ठीक है, अगला कर रहे हैं बेटा। पूरा इसके लिए रेडियो, अरे बेटा म्यूट कर लो, तरुण चौहान म्यूट कर ले। हाँ, रेडियल नोट निकाल ले 4s के लिए, तो कौन सा होगा ग्राफ? दो ही बना रहा हूँ, सारे नहीं बना रहा। बोलो, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड होगा। एक ये रहा, रेडियल नोट्स निकालेंगे n माइनस एल माइनस वन, 4 माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 3, 1 2 3, 3 जगह टच हो रहा है, इसलिए सेकंड होगा। नेक्स्ट 4d के लिए कौन सा होगा? बोलो फरहान। सर फर्स्ट। फर्स्ट होगा n माइनस एल माइनस वन, यानी कि एक जगह टच हो रहा है ये तो 1 2 3, ये गलत है। तो इजी है यार, इसमें कौन सी कोई कलाकारी है। ठीक है, ये अपन ने रेडियल नोट्स पढ़ लिया, अब अपन एंगुलर नोट्स पढ़ रहे हैं। एक काम करो, ये आपने सॉरी इसमें रेडियल नोट्स है ना ये, तो रेडियल नोट्स में इसको साई के बीच में बनाओ, साई, साई स्क्वायर में करो, साई साई कर लो बस, उसको साई स्क्वायर में अब बनाएंगे। साई स्क्वायर में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर ऊपर बनेगा। जरा अभी समझाऊंगा, पहले इतना लिख लो, साई कर लेना उसे। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट इन डालो, टाइप 2, आर स्क्वायर आर वर्सेस आर, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। अब एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा, यानी कि लाइन के ऊपर ही चलेगा मामला, नीचे नहीं। अगर नीचे वाला नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव फॉर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, इसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। निकालेंगे रेडियल नोट्स इसमें भी। सेकेंड पॉइंट, इसकी खास बात, एस ऑर्बिटल के लिए हमें पता ही है, मिनिमा टू मैक्सिमा या मैक्सिमा टू मिनिमा?
मैक्सिमम टू मिनिमम। मैक्सिमा टू मिनिमा। न्यूक्लियस के पास ज्यादा, दूर जाते जातेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दूर जाएंगे जीरो। पी ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस के पास तो कम है, बाहर जाएंगे ज्यादा। ऐसा ग्राफ, इसमें ऐसा ग्राफ। बाकी पी डी एफ ऑर्बिटल के लिए उल्टा, मिनिमा टू मैक्सिमा। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है ग्राफ जो है वो ऊपर ऊपर ही चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियल लोड निकालने का तरीका आपको पता ही है, n माइनस एल माइनस वन। हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक्स डिक्रीजेस। इसका मतलब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो पहला ग्राफ अगर आपने ये बनाया ऊपर, तो दूसरा आप बनाएंगे थोड़ा छोटा, तीसरा और छोटा, चौथा और छोटा, ऐसे सक्सेसिव पीक की हाइट कम होती जाएगी बस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दूर जाने से कम ही हो जाएगी, बहुत ज्यादा दूर जाते जाओगे कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे इसमें मुझे बनाना है सपोज 4s के लिए। कितने रेडियल नोट्स आएंगे? 3। तो क्या ग्राफ बनेगा? साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। तो ये ऊपर से शुरू होगा, एक, दो, तीन, 3 आएंगे बेटा। सही है, ये क्लियर हो गया? अरे बोलते हाँ नहीं हो सर। यार। यस सर। हाँ। हम्म। सर इसमें छोटी नहीं हो रही उसकी हाइट? थोड़ी सी छोटी बना लो बेटा, थोड़ी सी छोटी बना लो। Which is the following is correct for 5D? ये वाले पॉइंट को नहीं मानते बेटा, यहाँ से गिनना चालू करते हैं। हाइट का अपने हिसाब से कर लेना बेटा। फोर्थ। सर फोर्थ ऑप्शन। 5D में कितने होंगे? n माइनस एल माइनस वन, 2 आएंगे। तो एक ये टच हो रहा है, एक ये टच हो रहा है, तो फोर्थ हो गया। अब 5D का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब आप मुझे बताओ सेम क्वेश्चन में 7s का क्या आंसर रहेगा?
थर्ड हो जाएगा। सर थर्ड। बिल्कुल सही। छह, छह बटा चला, 1 2 3 4 5 6। अब आप मुझे बताओ 4F का क्या ऑप्शन जाएगा? सर सेकंड। बिल्कुल सही। 4 माइनस 3 माइनस 1 0, तो ये 0 है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 0 रेडियल नोड है इसके अंदर, कहीं भी टच नहीं हो रहा, इसको नहीं मानते बेटा, और ये टच ही नहीं हो रहा, तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना ये? यस सर। हम्म, हाँ सर। ठीक है। अब इसमें लिखो टाइप 3 जल्दी से। 3 तरह के बनेंगे भैया। पहला टाइप कौन सा था? साई वर्सेस आर। दूसरा था साई स्क्वायर वर्सेस आर। और तीसरा देखो, आरपीडीएफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी वर्सेस आर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, आर वर्सेस आर। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। ये जब अपन ने ग्राफ बनाया था, तो ये जो छोटी सी थिकनेस ली थी, उसका सरफेस एरिया इस स्फीयर का ये रहा। 4 पाई, पाई स्क्वायर नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें लिखो ऑल ग्राफ्स आर पॉजिटिव। 2 3 ही है, तो इसमें ज्यादा नहीं। ऑल ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इसमें खास बात क्या होती है? हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक्स इंक्रीजेस विद डिस्टेंस। नंबर ऑफ पीक निकालने, तो n माइनस एल कर दो। एग्जाम्पल 4s, तो कितने पीक होंगे 4s में फरहान? n माइनस एल। n कितना है? 4। l कितना है? 0। कितने पीक हुए? 4। 4। तो कैसा ग्राफ बनेगा देखना। पहली बात तो ये ढंग से बना लेना उसको, थोड़ा सा 0 से स्टार्ट होगा, 1 पीक, 2 पीक, 3 पीक, 4 पीक। बस, कितना सिंपल है, बना लो। किसके इसमें पीछे पीक बनेगा ये? बढ़ती जाएगी सर। इसमें बढ़ती जाएगी। आर स्क्वायर आर वर्सेस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नोड्स भी निकालोगे तो कितने आएंगे, 4s में कितने नोड्स होंगे, n माइनस एल माइनस 1, कितने होंगे 4s में नोड, 3। तो देखो नोड से भी देखोगे तो ठीक ही आएगा, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। सर नोट्स तो n-1 होंगे ना? सॉरी रेडियल नोट्स की बात कर रहे हैं, सॉरी रेडियल नोट्स, रेडियल नोट्स भी 3 आएंगे, नोट्स भी 3 ही आएंगे इसमें। मैं रेडियल नोट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगला, Yes, sir. अब आपको बताना है, 30 गिन के बता लेना 5D के लिए कौन सा है। 2 ही बनाएंगे बेटा, ज्यादा तो दिमाग खराब करने की अपनी जरूरत ही नहीं है, 2 से समझ में आ जाएगा जिसको समझ में आना है। L माइनस 2A 2 3 और 5D में हमें n माइनस 1 सेकेंड से 2 3 कौन सा है 5D के लिए? सर सेकंड वाला। सेकंड। निकाल लो, n माइनस एल निकालो, पीक्स निकालने के लिए। n कितना है 5, l कितना है 2, तो 3, तो 1 2 3, तो सेकंड वाला फर्स्ट कैसे होगा, सेकंड होगा। और आप चाहे तो रेडियल नोट्स निकाल लो, रेडियल नोट्स n सर माइनस एल सेकंड ही बोल रहा माइनस था। एक बच्चे ने फर्स्ट बोला है, तेरा नहीं कह रहा बेटा, ये दबा जुड़ा है। अच्छा सर। 2, तो ऐसे भी देखो 2 रेडियल नोड है, कैसे भी निकाल लो सही आंसर आएगा। अब बेटा इतना ज्यादा आपने नहीं आएगा, एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले लिख लो। बस क्वेश्चंस लिया करा रहा हूँ, अब ये जो आए हुए हैं, हाँ आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ जेई में। इतना ज्यादा डेप्थ वैसे नीट में नहीं आता, पर यहाँ तक बस इतना कर लो, एक दो क्वेश्चन देख लो, जेई में आ सकता है बेटा ये सब। एक क्लास और लूंगा, ये भी खैर नीट के लायक है, और एक क्लास और लूंगा, वो सिर्फ जेई वालों के लिए, नीट वालों को आना ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। एंगुलर नोड्स और वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम का जब निकालेंगे, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। हाँ बेटा, सर इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा सर, वो सचिन सर की क्लास का टाइम हो गया है। बेटा 5 मिनट में छोड़ूंगा, 9:30 से पहले नहीं छोड़ेंगे, है ना, उनको बोल दो। ओके सर। क्वेश्चन आए हुए बेटा, तीनों चारों क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, देखना। साई, साई और आर के बीच में है, तो क्या नेगेटिव वेव बनेगी या पॉजिटिव ही बनेगी, केवल सिर्फ साई है तो नेगेटिव भी बनेगी। नेगेटिव ही बन बनेगी, सकती है। बिल्कुल सही है। निकालो कौन सा ऑर्बिटल है, आपके पास ऑप्शन है 7D 6F 6S नन। सेवेंटी। 7D बिल्कुल सही है, वेरी गुड एक्सीलेंट। 7D में निकाल लो, तो रेडियल लोड निकाल लिया करो हमेशा, n माइनस एल माइनस 1, 7 में 2 माइनस 1, 7 में 3 का 4, 1 2 3 4, 4 जगह टच हो रहा है, जहां पे इसकी डेंसिटी 0 हो रही है, तो 7D। अगला क्वेश्चन क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया क्या यार, बोलो ना नहीं आया तो। हाँ आ गया। RPDF और R, अब पॉजिटिव बनेगा, अब आपको बताना है कौन सा है, 4P 7D 6P नन। ये टच हो रहा है 0 पे जाके, सब में निकाल लो, देखो 4 माइनस 1 माइनस 1, 2 रेडियल नोड आ रहे हैं इसमें, 1 और 1 2, तो ये 4P हो गया।
7 माइनस 2 माइनस 1 पीक देखी चार। जाती है ना इसमें तो। सर इसमें तो n माइनस एल होगा ना, लेकिन n माइनस एल से भी करो, कितना हो गया? 3 है तो 3 पीक है ना, हाँ इसमें तो 5 पीक हैं। क्या कर रहे हो? पीक भी निकालो चाहे कैसे निकालो, पीक भी निकालोगे तो n माइनस एल 4 माइनस 1 तो 3 ही तो आएगा, 6 माइनस 1 इसमें 5 आएगा, दोनों में 5 वैसे ही करो तो ये दोनों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटा, जल्दी से कर लो। इजी है ना? सब आपको हमेशा n माइनस एल माइनस 1 ही निकालना है, बस सीधी सी बात है। और बस जब तक साई है, आप याद रखो नेगेटिव भी हो सकता है, जहां पे स्क्वायर आ जाएगा आरपीडीएफ हो चाहे साई स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेव से पॉजिटिव बनेगी केवल। अब देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो बेटा। इस बार मैं कर रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर आर और आर के बीच में ये रहा, एक बार बस। कौन सा है, कौन सा ऑर्बिटल है? 3p है, 4d है, 5f है, ऑल। सोच के लगता है 3p। 3p। और बच्चे बोलो। सर ऑप्शन फर्स्ट। अरे ऑल है यार, कैसे जल्दीबाजी करते हो तुम लोग। इसमें भी देखो रेडियल नोड निकालो, n माइनस एल माइनस 1 1, इसमें भी निकालो 4 माइनस 2 माइनस 1, इसमें निकालो 5 माइनस 3 माइनस 1 1, तीनों में 1 है, देखो एक जगह टच हो रही है। पीक भी निकाल लो, n माइनस एल 3 माइनस 1 2 2 पीक आ रही है, 4 माइनस 2 2 पीक आ रही है, 5 माइनस 3 2 पीक आ रही है, 2 पीक आ रही है। कैसे भी देख लो ऑल आएगा। क्लियर हो गया? हमेशा पॉजिटिव बनता है, बस साई में बनता है नेगेटिव। सर ठीक है, क्लियर है ना? अब लास्ट हैंड डालो, स्पिन क्वांटम नंबर। यस बोलो बेटा। सर कल के टेस्ट की टाइमिंग क्या होगी? सुबह 8:30 बजे टेस्ट है, एस ब्लॉक। ओके सर। ठीक है बेटा।